प्रायोजक है दगरू सेठ ज्वेलर्स, GM रोड नियर रेडियो स्टेशन। दरभंगा में अमिट जेई कैरियर इंस्टीट्यूट का बिहार सरकार के मंत्रियों ने दीप प्रज्वलित कर किया उद्घाटन। दरभंगा के कठलवाड़ी के बरही टोला में अमिट जेई कैरियर इंस्टीट्यूट का उद्घाटन रविवार को किया गया। इसका उद्घाटन बिहार सरकार के खाद्य आपूर्ति मंत्री मदन सहनी, बिहार सरकार के राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री संजय सरावगी ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। इस मौके पर मिथिला विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रक के साथ ही रसायन शास्त्र विभाग के पूर्व विभागाध्यक्ष डॉक्टर प्रेम मोहन मिश्रा मौजूद थे। तो वहीं आए अतिथियों को संस्था के द्वारा पाग, चादर एवं माला पहनाकर स्वागत किया गया। मौके पर मौजूद अतिथियों ने अपने अपने विचार व्यक्त किए। बता दें कि अमिट जेई कैरियर इंस्टीट्यूट के निदेशक अमित अनुराग ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि यह संस्थान दरभंगा में अपनी एक पहली संस्था होगी, जहां किसी IITian के द्वारा यह संस्था संचालित होगी। यहां सभी प्रकार के फैकल्टी मेंबर को रखे जाएंगे ताकि बच्चे को उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रदान की जाए, जिससे यहाँ अधिक से अधिक संख्या में IITian निकले और दरभंगा का नाम देश और दुनिया में रोशन करे। ये इंस्टीट्यूट मैं अमित अनुराग, जिन्होंने IIT हैदराबाद से मैंने BTech और MTech किया है, और मेरे 5 साल के जो कंपनी है उसमें मेरा जॉब एक्सपीरियंस है मर्सिडीज़ में। उस सारे अनुभव को लेके मैं यहाँ पे आया हूँ और शिक्षा के क्षेत्र में जो एक क्रिएटिविटी होता है, रचनात्मक शिक्षा कैसे दी जाए, इनोवेटिव शिक्षा कैसे दी जाए, उस चीज़ को लेकर मैं यहाँ पर दरभंगा में आया हूँ। वो एक बहुत ही मोटिवेशनल मेरे लिए भावुक क्षण भी था, क्योंकि मैं सबसे पहले जब वो भारत के राष्ट्रपति थे तो दरभंगा में वो आए थे प्रेसिडेंट, तो उनसे मैं मिल नहीं सका और मेरा ये सौभाग्य रहा कि मैं उनसे डायरेक्ट जब मिला तो मेरे गुरु के रूप में मेरी उनसे मुलाकात हुई। तो क्या मार्गदर्शन उनकी वजह से आज पूरा आपका जीवन में? उनका एक सबसे बड़ा जो सिद्धांत मुझे लगा कि वो अपने सभी छात्रों को ये कहते थे, फॉर व्हाट यू विल बी रिमेम्बर्ड, फॉर व्हाट माई स्टूडेंट विल बी रिमेम्बर्ड, मेरे बच्चे किस चीज़ के लिए जाने जाएंगे। तो वो कहते थे कि विल यू बी रिमेम्बर्ड लाइक थॉमस अल्वा एडिसन, जिन्होंने इलेक्ट्रिक बल्ब का आविष्कार किया, जिस तरह से थॉमस अल्वा एडिसन का लोग नाम लेते हैं, उस तरह से मेरे छात्र का दुनिया में लोग नाम लेगा। ये लाइन जो थी, ये पंक्ति जो थी, वो मेरे लिए प्रेरणा की पंक्ति थी। आप क्या करेंगे यहाँ पर? IITian फैकल्टी की एक टीम है जो हम लोग मिलकर यहाँ पर पढ़ाएंगे, और हम लोग का जो अनुभव है कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन को कैसे क्रैक किया जाता है IIT जैसे कठिन परीक्षाओं को, उसके लिए मैं यहाँ के छात्राओं को तैयार करूँ। डॉक्टर्स को भी मतलब मेडिकल की भी पढ़ाई होगी, नीट की पढ़ाई यहाँ पे होगी, और इंजीनियरिंग का भी है। दरभंगा में बहुत सारे इंस्टीट्यूट है, दूसरे इंस्टीट्यूट से किस प्रकार से भिन्नता होगी आपकी? एक तो सबसे पहले हमारा अनुभव है, क्योंकि मैं शिक्षा से और पढ़ाने की प्रक्रिया से बहुत सालों से मैं जुड़ा हूँ, और हम एक नई संस्था है, तो मैं ये तो नहीं कह सकता हूँ कि परिणाम हमारे अभी वर्तमान में तो नहीं है, लेकिन ये परिणाम बोलेंगे, समय का इंतजार होगा। एक जब बैच निकलेगा तो बिल्कुल अच्छे परिणाम आएंगे। जी, परिचय दीजिए। मेरा नाम अमित अनुराग है, मैंने IIT हैदराबाद से BTech और MTech किया है, और मेरा जॉब एक्सपीरियंस मैंने मर्सिडीज़ बेंज जो जर्मनी की कंपनी है, वहाँ मैं 5.5 वर्षों तक वर्क किया हूँ। ये अमित जी कैरियर इंस्टीट्यूट है, ये बरही टोला कठलवाड़ी दरभंगा में है। यहाँ पर हमने लैंडमार्क, ये हमारा जो MLSM कॉलेज है, वहाँ से एक पीछे जो गली है उसी रास्ते से आप अमित जी कैरियर इंस्टीट्यूट तक पहुँच सकते हैं। जो कहते हैं कि दरभंगा के छोड़ दीजिए, अब तो बिहार भी पिछड़ा नहीं रहा, और दरभंगा तो कभी पिछड़ा था ही नहीं। दरभंगा में एक नहीं 2 यूनिवर्सिटी है, तो जहाँ इतना शिक्षा का बोलबाला, शिक्षा का क्षेत्र रहा, इसलिए 2 यूनिवर्सिटी है। मेडिकल के क्षेत्र में पहले से, देश के आज़ादी से पहले से ही अस्पताल है, अब तो नया एम्स भी होने जा रहा है, एयरपोर्ट पहले से हो ही गया, WIT और क्या क्या सब कुछ तो यहाँ इंजीनियरिंग कॉलेज सारा चीज़ तो है।
और रही बात पिछड़ापन का, तो यहाँ के लोग तो पढ़ लिख करके कहाँ कहाँ चले गए और कहाँ से कहाँ लोग को पहुँचा दिए। चाहे वो हम 100 साल 2 साल पहले का भी बात करेंगे तो एक से एक विद्वान हुए हैं, चाहे मंडन मिश्र हो, विद्यापति जी हो, बाबा नागार्जुन हो, सब एक से एक विद्वान हुए। ये पिछड़ा क्षेत्र तो है नहीं, हर तरह से उन्नत है। और हम समझते हैं कि उसी बीच से हमारे अमित जी भी, हम लोग तो पहले से जान रहे हैं और भरोसा है, और जो स्पीच इनका सुने, चूँकि नेता का बेटा भी पढ़े लिखे विद्वान तो है ही, इंजीनियर तो है ही, लेकिन नेता का बेटा का हम झलक देखे कि उनका स्पीच, भले वो स्पीच नेता का नहीं हो, लेकिन जो उन्होंने उदाहरण दिया, चाहे वो मिसाइल मैन महामहिम पूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम साहब का जो इन्होंने चर्चा किया, या रविंद्रनाथ टैगोर जी का जो चर्चा इन्होंने किया, ये सारे चर्चा पढ़ाई के साथ साथ इस तरह का चर्चा करने का जिसमें सलाहियत है, योग्यता है, आप समझ सकते हैं कि वो आगे कितना ऊंचा सोच रखते हैं। मैं अमित अनुराग जी को बहुत बहुत शुभकामना देना चाहता हूँ कि उन्होंने आज दरभंगा में एक अच्छा कैरियर इंस्टीट्यूट प्रारंभ किया है। सभी लोगों ने कहा है कि पूर्व में वो IIT ऐसी उच्च संस्थान से, वो अंतर्राष्ट्रीय मानक पर वो संस्थान है, उससे वो शिक्षा दीक्षा ग्रहण किए। माननीय मंत्री जी बता रहे थे कि मर्सिडीज जैसे अंतर्राष्ट्रीय संस्था से उन्होंने वहाँ नौकरी छोड़कर उन्होंने अपने धरती को चुना है। यहाँ के लोगों को कैसे उच्च शिक्षा मिले, और एक IIT से पास किया हुआ छात्र अगर दूसरे को शिक्षा देगा तो निश्चित रूप से वो शिक्षा जो है अपने आप में एक अलग होगी। और हमारे बच्चों को उच्च शिक्षा का एक अच्छा संस्थान दरभंगा में मिला है, इसके लिए पुनः मैं अमित अनुराग जी को बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। आज बिहार सरकार में उच्च शिक्षा में कई तरह की सहायता दे रही है। आज कोई भी बच्चा अगर उच्च शिक्षा में पढ़ना चाहता है तो कहीं से भी आर्थिक मामले आड़े नहीं आते। आज देश के राज्य के चुने हुए संस्थानों में 4 लाख तक का ऋण आज बिहार सरकार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के माध्यम से दे रही है। उसमें बहुत कम नहीं के बराबर उसमें जो है ब्याज की व्यवस्था है। और आज उच्च शिक्षा में आप जहाँ भी नामांकन कराना चाहते हो, लेकिन वो एक मानक के अनुरूप वो संस्था होनी चाहिए। उनको 4 लाख तक का ऋण जो है बिहार सरकार दे रही है, बैंक का चक्कर नहीं लगाना पड़ता है। हम लोग जब विधायक बने तो प्रत्येक माह दर्जनों विद्यार्थी हम लोग के पास आते थे कि बैंक हम लोग को स्टूडेंट मतलब विद्यार्थियों को पढ़ने के लिए ऋण नहीं देता, और महीना में 10-15 बैंकों को हम लोग फोन करते थे कि मेरा बच्चा पढ़ने वाला है, इसको क्यों नहीं लोन देते। लेकिन मुझे ध्यान नहीं आ रहा कि पिछले साल 2-3 साल से कोई बच्चा इस काम के लिए हमारे पास कोई स्टूडेंट आया होगा कि बैंक हमको ऋण नहीं देगा। क्योंकि बिहार सरकार ने ऐसी व्यवस्था कर दी कि वो सीधे स्टूडेंट कार्ड के माध्यम से ऑनलाइन अप्लाई भी करते हैं, उनको ऋण की भी मदद मिलता है। के लिए कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, तो हम जैसे शिक्षक जो पढ़ाते हैं बच्चों को, मैं ये मानता हूँ कि हमसे अच्छा ये पढ़ाएंगे क्योंकि ये उस गुर को जानते हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी बराबर कहते हैं स्किल इंडिया। स्किल इंडिया मतलब जिसको स्किल है, जो जानता है किसी चीज को, वह बेहतर रूप से उस काम को कर सकता है। इसके लिए छात्रों का स्किल डेवलपमेंट होना चाहिए। तो इनको स्किल है कि कैसे IIT क्रैक किया जा सकता है। तो ये बच्चों को जब पढ़ाएंगे तो निश्चित रूप से वह गुणवत्तापूर्ण शिक्षण होगा। नंबर 2 बात है कि ये एक नौकरी छोड़कर यहाँ, निश्चित रूप से इस पर बहुत बहस हुआ होगा परिवार में भी, लोगों से भी, और इन्होंने इतना हिम्मत किया कि नहीं मैं वो नौकरी छोड़ सकता हूँ।
हमारे माननीय मंत्री जी ने कहा कि उपलब्धियां कई तरह की होती हैं, तो जरूर कोई उपलब्धि इन्हें दिख रहा है जिस कारण से यहाँ आए। तो आम छात्रों को लाभ होगा, वो IIT कर जाएंगे, ये बहुत बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात ये है कि जो बच्चे हमारे इस मिथिलांचल में गरीब के बच्चे हैं, मैं जानता हूं ऐसे बच्चों को, ऐसे परिवार को। और टैलेंट कभी गरीब और अमीर से नहीं होता है। ऐसा नहीं कि अमीर घर में बच्चे टैलेंटेड पैदा होते हैं और गरीब यहाँ मुश्किल पर, ऐसा नहीं है। बहुत से गरीब हैं जिनके बच्चे को टैलेंटेड हैं, लेकिन वो यहाँ से कोटा दिल्ली कोचिंग करने नहीं जा सकते हैं। लाखों खर्च होता है, फिर वहाँ जाना पड़ता है, आना पड़ता है, वहाँ रहना पड़ता है, खाना पड़ता है। यहाँ तो आ जाएगा घर से, दरभंगा में रहेगा। तो एक ऐसा सेक्शन जो गरीबी के कारण, जो पैसा के कारण कोचिंग करके इंजीनियर नहीं बन सकता, वो अपना दूसरा रास्ता चुन लेता है, अब वो IIT इंजीनियर बनेगा। यह बहुत